आप जानते हैं मेरा ताल्लुक बनारस से, और बनारस की एक खबर आजकल बहुत वायरल हो रही है। बनारस में एक मार्केट है जिसका नाम दाल मंडी है, और इस मार्केट में ज्यादातर मुसलमानों की दुकानें, और इस मार्केट को तोड़ा जा रहा है, और ये कह के तोड़ा जा रहा है कि हमें रास्ते को चौड़ा करना है। अब उसके पीछे बहुत सारी कहानी है, मैं वो कहानी आपको बताना नहीं चाहता। आप मीडिया पर आपकी नजर है, आप जानते हैं, बहुत सारी चीजों को समझते हैं। मैं एक दिन दाल मंडी के पास से गुजर रहा था, मेरी अहलिया भी मेरे साथ में थी, बाइक से हम लोग जा रहे थे। तो मैंने देखा कि प्रशासन के लोग दाल मंडी को तोड़ रहे हैं, और बहुत सारे लोग कैमरे से वीडियो बना रहे हैं और हंस रहे हैं। जाहिर है जिसका घर टूट रहा है, जिसकी दुकान टूट रही है, जिसकी रोजी रोटी बर्बाद हो रही है, वो तो रो रहा है, लेकिन उसका तमाशा देखने वाले, उस पर खुश होने वाले मजा ले रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, और बाकायदा सोशल मीडिया पे डाल के खुश भी हो रहे हैं कि देखो भाई इनकी दुकानें टूट। तो मैंने एक छोटी सी नज्म लिखी है, एक गजल कह लीजिए, गजल लिखी है, जिसमें मैंने उन हालात का नक्शा खींचा है। मैं चाहता हूं कि वो गजल आपके सामने पेश करूं, फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। किसी का आशियां टूटा, तेरे लब पर हंसी आई। किसी का आशियां टूटा, तेरे लब पर हंसी आई। कोई डूबा दुखों में और तेरे दिल में खुशी आई। कोई डूबा दुखों में और तेरे दिल में खुशी आई। सजाया जिसको माली ने कभी खूने जिगर से था। इंसान तिनका तिनका चुन के अपना घर बना। सजाया जिसको माली ने कभी खूने जिगर से था। सजाया जिसको माली ने कभी खूने जिगर से था। उजड़ते देख उस गुलशन को चेहरे पर नमी आई। उजड़ते देख उस गुलशन को चेहरे पर नमी आई। और शेर सुनिएगा। मुझे मालूम है चेहरों पे कितने और चेहरे हैं। आजकल इंसान का चेहरा होता कुछ और है, दिखता कुछ और। मुझे मालूम है चेहरों पे कितने और चेहरे हैं। दिखावे की शराफत पर मुझे तो बस हंसी आई। दिखावे की शराफत पर मुझे तो बस हंसी आई। और ये शेर खास तौर से सुनिएगा। मुल्क के मौजूदा हालात में हमारी क्या जिम्मेदारी है और हम क्या कर सकते हैं, ये शेर बहुत बड़ा पैगाम है, सुनिएगा। हवा गर्चे मुखालिफ है, शमा का काम जलना है। हवा गर्चे मुखालिफ है, हवा गर्चे मुखालिफ है, शमा का काम जलना है। शमा का काम जलना है। शमा डर जाए आंधी से ये नौबत तो नहीं आई। शमा डर जाए आंधी से ये नौबत तो नहीं आई। न जाने दिल की बस्ती पे ये वीरानी है क्यों छाई। न जाने दिल की बस्ती पे ये वीरानी है क्यों छाई। किसी खिड़की से माजी की
किसी खिड़की से माजी की हवा शायद चली आई, किसी खिड़की से माजी की हवा शायद चली आई। और आखिरी शेर सुनिएगा, मुसलमानों की बेफिक्री भी एक तुरफा तमाशा है, मुसलमानों की बेफिक्री भी एक तुरफा तमाशा है, न जागे ऐशो इशरत से न गफलत में कमी आई, न जागे ऐशो इशरत से न गफलत में कमी आई, किसी का आशियां टूटा तेरे लब पर हंसी आई, कोई डूबा दुखों में और तेरे दिल में खुशी आई। मोहतरम हजरात, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन बनगमा जिला अररिया का ये इदारा, जो इस इलाके के बहुत कदीम इदारों में से इदारा है, और जैसा कि मुझे बताया गया कि इस इलाके में ये उन चंद इदारों में से एक है जहां जागीर का सिस्टम नहीं है, बल्कि तलबा के लिए बाकायदा खाना बनता है और 200 प्लस, कितने बच्चे हैं? 200 प्लस बच्चों के लिए डेली यहाँ मतबक का इंतजाम है, खाना बनता है। मैं समझता हूँ इस इलाके के एतबार से ये बहुत बड़ी बात है, और इदारे के जिम्मेदार, इदारे के जो भी चलाने वाले हैं, जो संचालक हैं, वो काबिल मुबारकबाद हैं। और हम सबको इस तरीके के इदारे जहां से हर साल बच्चे हिफ्ज करके निकल रहे हैं, अरबी की तालीम हासिल कर रहे हैं, और जो इलाके की एक बहुत अहम जरूरत को पूरा कर रहा है, ऐसे इदारों पर हम सबको ताउन करना चाहिए। और आप जानते हैं कि इस इलाके का जो रिवाज है कि मदरसे की तरफ से साल में जलसा होता है, और उसी जलसे में मदरसे के लोग ताउन करते हैं। मैं आप सबसे अपील करता हूं, मुझसे पहले बंगाल से जो आलिम दीन आए थे, उन्होंने अपनी बंगला जुबान में जो तकरीर की, उसमें भी उन्होंने कलेक्शन किया, चंदे की अपील की। मैं भी आप सबसे अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं, माओ बहनों से भी, मर्दों से भी, आप हजरात इस मदरसे के लिए दिल खोल करके ताउन करें, अपने पैसों के जरिए, अपने जेवरात के जरिए। नगद ना हो तो आप स्कैनर लेकर के फोन पे वगैरह के जरिए पेमेंट करें, लेकिन इस तरीके के इदारों को जरूर चलाएं मेरे प्यारे साथियों। हालात बहुत नाजुक हैं, और इस तरीके के मदरसे और इदारे अगर बंद हो गए तो हमारी जो रही सही दीनी बेदारी है, और दीन को लेकर के जो थोड़ी बहुत हमारे समाज में जो शऊर है, जो बेदारी है, जो आप कह सकते हैं जागरूकता है, वो खत्म हो जाएगी। इसलिए इस तरीके के इदारों का जरूर है। मेरे भाइयों, मैंने आपके सामने खुतबे मसनूना के बाद कुरान करीम की 2 आयतें पढ़ी। एक आयत कुरान के 14वें पारे की है, सूरह नहल की, और एक आयत कुरान के 15वें पारे की है, सूरह कहफ की। कल जुमा का दिन है, सूरह कहफ आप पढ़ेंगे तो वो आयत भी आप पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि बात को आगे बढ़ाने से पहले इन दोनों आयतों का तर्जमा, इनका ट्रांसलेशन, इनका अनुवाद कर दूं, इनकी व्याख्या कर दूं, इनको समझा दूं, फिर बात को आगे बढ़ा। वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तुम्हारे ही नफ्स में से तुम्हारी बीवियों को बनाया। तुम इंसान हो, तुम मर्द हो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए औरत को बनाया, तुम्हारी बीवी को बनाया। इस दुनिया में अगर मर्द अकेला है तो बहुत बड़ी नेमत से महरूम है। जो कुंवारे भाई हमारे हैं वो इस दर्द को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। अल्लाह ताला ने बनाया है मर्द को औरत के लिए। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में थे, सारी नेमतें उनके पास थी, लेकिन उनको अल्लाह ताला ने जब हव्वा को बनाया तब जाकर के उनका जीवन
कंप्लीट हुआ, उनकी जिंदगी मुकम्मल हुई। जब तक हव्वा नहीं आई थी उनकी जिंदगी मुकम्मल हुई। तो जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम औरत को सम्मान नहीं देता, उनको जाके बता, अरे इस्लाम तो वो दीन है जो ये कहता है कि इस कायनात की, इस दुनिया की और इंसानियत की शुरुआत हुई है एक मर्द से और एक औरत से। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी अपने हर खुतबे में कुरान की 3 आयतों को पढ़ा करते थे। उन 3 आयतों में से एक आयत सूरह निसा की भी आप पढ़ते थे, इसमें अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ लोगों डरो अपने परवरदिगार से, डरो अपने रब से जिसने तुमको एक जान से यानी आदम से पैदा किया। व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और आदम से उसने हव्वा को बनाया। व बत्त मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाआ, और अल्लाह ने आदम और हव्वा से इंसानी नस्ल को आगे बढ़ाया। इसका मतलब ये हुआ कि आदम जब तक हव्वा के बगैर थे, आदम अधूरे थे, आदम इनकम्प्लीट थे। आदम मुकम्मल हुए हव्वा के पैदा होने के बाद, और जब आदम और हव्वा दोनों पैदा हो गए तो उन दोनों के जरिए फिर इंसानी नस्ल को अल्लाह ताला ने, वही बात अल्लाह ताला कुरान के 14वें पारे में कह रहा है, अपना एहसान जता रहा है, अपना उपकार बयान कर रहा है, अपना एहसान बता रहा है। वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे जोड़े बनाए, तुम मर्दों तुम्हारे लिए औरत को बनाया, तुम औरतों तुम्हारे लिए मर्द को बनाया। आजकल पता है क्या हो रहा है, चाइना वगैरह में ऐसे रोबोट बनाए जा रहे हैं कि आदमी को औरत की जरूरत न पड़े, औरत के टाइप का रोबोट बना रहे हैं। औरत के लिए ऐसा रोबोट बना रहे जो मर्द का काम करे, उसको मर्द की जरूरत ना पड़े, वो रोबोट से उसका काम चल जाए। दुनिया इस तरीके के जितने ढकोसले करना चाहे कर ले, अल्लाह ने जो फितरत बनाई है, ये रोबोट के जरिए मर्द औरत की जिंदगी मुकम्मल नहीं हो सकती मेरे प्यारे साथी। इसीलिए अल्लाह ने कुरान के दूसरे पारे में मियां बीवी के रिश्ते को कितना प्यारा, कितने प्यारे अंदाज में अल्लाह ने बयान किया। फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, ऐ पतियों तुम्हारी पत्नियां तुम्हारे लिए लिबास हैं, ऐ शौहरों तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हैं, ऐ बीवियों तुम्हारे शौहर तुम्हारे लिए लिबास है। अब्दुल गफ्फार साहब ब्लेजर पहन के क्यों आए हैं, सदरी क्यों पहनते हैं? उन्हें लगता है कि भाई हमारे ऊपर कुर्ता पैजामा और सदरी या कुर्ता पैजामा ब्लेजर ये लिबास हम पर जचता है, जमता है, अच्छा लगता है, हम इस कपड़े में ठीक ठाक नजर आते हैं, हम वो कपड़ा पहनते हैं। हमारा नौजवान बेचारा वो टी शर्ट क्यों पहनता है, वो जींस की पैंट क्यों पहनता है, कोई औरत वो साड़ी क्यों पहन रही है, वो जो है सलवार और कमीज क्यों पहन रही है? इंसान लिबास वो पहनता है जो लिबास उसको अच्छा लगता है, उसमें वो खूबसूरत नजर आता है। अल्लाह ने फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, मर्दों के लिए शौहर के लिए बीवी लिबास है और बीवी के लिए शौहर लिबास है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एक दूसरे को सुंदर बनाते हैं। अगर शौहर की जिंदगी से बीवी को निकाल दो, बीवी की जिंदगी से शौहर को निकाल दो, उनकी जिंदगी बदसूरत हो जाएगी, उनकी जिंदगी की सुंदरता खत्म हो जाएगी, उनकी जिंदगी की ब्यूटी खत्म हो जाएगी। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, ऐ शौहरों तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए लिबास है, ऐ बीवियों तुम्हारे शौहर तुम्हारे लिए लिबास है। कभी गौर करना मेरे भाइयों, चंद दिनों की शादी के बाद पति पत्नी के बीच में जो प्यार होता है, जो मोहब्बत होती है, सारी जिंदगी माँ बाप के साथ बच्चा रहता है वो मोहब्बत नहीं होती, बहन के साथ भाई रहता है वो मोहब्बत नहीं होती, भाई भाई के साथ रहता है वो मोहब्बत नहीं होती, जो 1 महीने की शादी के बाद हो जाती है। 1 महीना शादी का गुजरता है, लड़का अररिया का रहने वाला है, कटिहार का सीमांचल का रहने वाला है, उसकी नौकरी लग गई गल्फ में, सऊदी में, कुवैत में, दुबई में नौकरी लग गई। लड़का नौकरी के लिए बाहर जा रहा है, टिकट बन गया, वीजा आ गया, लड़के ने बैग पैक किया। जैसे ही घर के बाहर जाने लगा, उसकी बीवी जिसको उसके घर में आए सिर्फ 1 महीना हुआ है,
बीवी लिपट करके रोने लगती। उतना माँ भी नहीं रोई, उतना भाई भी नहीं रोए, उतना बाप भी नहीं रोया। वो बीवी जो अभी 1 महीना हुआ है निकाह करके तेरे घर में आई है, वो बीवी क्यों रो रही है? वो नकली आंसू नहीं बहा रही है, वो झूठे आंसू नहीं बहा रही है, वो सच्चे आंसू बहा रही है। वो क्यों रो रही है? उसके दिल में ये प्रेम कहां से आया, ये प्यार कहां से आया? ये इंस्टाग्राम से नहीं आया, ये स्नैपचैट से नहीं आया, ये व्हाट्सएप से नहीं आया, ये फेसबुक से नहीं आया, ये सोशल मीडिया से नहीं आया, ये किसी हराम तरीके से नहीं आया। ये प्रेम, ये प्यार, ये मोहब्बत जो बीवी के दिल में शौहर का पैदा हुआ है, जो शौहर के दिल में बीवी की पैदा हुई है, ये मोहब्बत अल्लाह ने पैदा की है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। औरत शौहर अपनी बीवी के लिए लिबास है, बीवी अपने शौहर के लिए लिबास।